हाय दोस्तों। बड़े दिनों बाद मैं फिर से आई हूँ अपना एक लॉन्ग वीडियो लेके। तो सबसे पहले मैं आपको आदाब करती हूँ, सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। सबको मेरा वेलकम। आज मैं एक खूबसूरत सा नेकलेस का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने बाद में सेल भी किया। आप देखना कि आपको ये कैसा लगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ 7 ब्रूच बनाया है, ब्रूच बोल सकते हैं, या पैच बनाया है ड्रॉप शेप के, और नीचे उसमें लटकन भी डाला है। तो सबसे पहले मैंने शीट लिया। ये शीट मैंने मीशो से ही ख़रीदा है। उस पर मैंने अपना ड्रॉप शेप का कुंदन लिया, जो कि मैंने मीशो से ही ख़रीदा है, जितने भी कुंदन हैं मेरे। फिर उस पर मैंने छोटे कुंदन राउंड शेप के लगाया, एक ऊपर लगाया सेंटर में, एक नीचे सेंटर में लगाया, और जो फिर आजू बाजू के साइड है उसको मैंने फिल कर दिया। ऐसा मेरा ड्रॉप शेप का पैच बन के रेडी हो गया। टोटल मैंने ये बनाया हुआ है 7 पैच, जो कि 5 मैंने नेकलेस में यूज़ किया है और 2 मैंने ईयररिंग्स के लिए यूज़ किया है। अब ये जो मैं तब यूज़ कर रही थी, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो इसका नीचे का जो एंड है पॉइंटेड एंड है और ऊपर का ब्रॉड एंड है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसे ड्रॉप शेप में डालूँ या फिर मैं पॉइंटेड एंड को नीचे डालूँ। मगर अब देखिए मैंने उसको कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से पैच बनने के बाद बहुत बारीकी से काटा, ताकि मेरा जो शीट मैंने यूज़ किया हुआ है प्लास्टिक शीट, वो कहीं से दिखे ना। प्लास्टिक शीट आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी हमारे कुछ भी चीज़ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रहती है ये शीट थोड़ी मोटी वाली शीट, मगर वरना रैपर के थोड़े पतले होते हैं, जो मोटे रहेंगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से काटा है, बिल्कुल भी इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं रखा है, क्योंकि उससे फिर लुक थोड़ा ख़राब आता है। मैंने आपको वीडियो में 2 बताया है कि मैंने किस तरीके से अच्छे से काटा है। और थोड़ा सा एंड पर ना, हमेशा जब भी आप ग्लू लगाते हैं या कुछ भी जो भी लगाते हैं जिससे वो चिपके, तो पूरा नहीं लगाने का। हाफ जो रहता है, जैसे डायमंड है तो उसके हाफ तक के ही ग्लू आना चाहिए, हाफ शीट पे विदाउट ग्लू रहना चाहिए, तो फिर इजीली कट जाते हैं। इसमें मैं 6 दिख रहे हैं, मगर मैंने 7 बनाया हुआ है। उसके बाद मैंने लिया है रिंग, लिया हुआ है आई पिन, लिया हुआ है, और 2 हेड पिन भी है ईयररिंग के लिए। सबसे पहले रिंग में मैंने डाला आई पिन, जो कि मैंने छोटी सी काट लिया था, तोड़ दिया था, और फिर उसमें मैंने 4 ही लटकन वाले मोती डाला और उसे पैक कर दिया। ऐसे में एक लटकन को, मतलब एक पैच पे ये 2 लगाने वाली हूँ, और एक जो रहेगा मेरा सेंटर में जो रहेगा, ये साइड में रहेंगे ऐसे 2, और जो सेंटर में रहेगा उसमें मैंने बड़ा वाला पर्ल लिया हुआ है 8 mm का। ठीक है, आप चाहे तो 10 mm का भी ले सकते हैं, या फिर आप 5 mm का भी ले सकते हैं, जिसे आपको सही लगे। तो सबसे पहले मैंने हेड पिन लिया, हेड पिन में मैंने बड़ा वाला पर्ल डाला है, और उसमें फिर से 4 लटकन डाली है। तो मेरे यहाँ पे 3 ऐसे प्रॉपर जो लटकन मेरे बनके रेडी हुए, 2 जो बिना मोती वाले और 1 मोती वाला। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे पर पैच के हिसाब से मैंने बना दिया है। 21 मैंने बनाया था। ये मोती वाला देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने पहले हेड पिन लिया, उसमें मोती डाला, और फिर 4 लटकन डाला। ये नेकलेस मैं कब से सोच रही थी कि मुझे एक सिंपल सा मगर बहुत ही नाजुक सा एक नेकलेस बनाना है। तो फिर मैंने डेफिनेटली ये सोचकर इसकी डिज़ाइन मैंने सोचा और मैंने बनाया। पॉसिबल हो इससे सिमिलर डिज़ाइन है, हो सकती है मार्केट में, मुझे पता नहीं, मगर सच में ये मैंने खुद से बनाया है, किसी से कॉपी वगैरह नहीं किया। ठीक है, फिर और ये बात याद रखना, जो हमारी आई पिन मैंने इनमें यूज़ किया हुआ है लटकन में, वो मैंने बहुत छोटी छोटी काट के रखी हुई है। आप लोग को वीडियो में ठीक से दिख रही है या नहीं, मगर बहुत ज़्यादा छोटी है, ताकि वो एक्स्ट्रा ना हो। और मेरा पैच भी तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा रखूँगी तो वो पैच से बाहर भी चला जाएगा, तो मैंने वो छोटी छोटी काट रखी। फिर पैच पे मैंने ग्लू लगाया, वही B700 जो मैंने मीशो से ही लिया है, कॉम्बो ऑफर में मैंने 2 लिया है, तो मुझे सस्ते मिले हैं, वो काफ़ी ठीक ठाक है।
अब मैंने ये पैच के ऊपर ग्लू लगाया। ग्लू मैं उतना ही लगाऊंगी जहाँ पे मुझे नेसेसरी है, मगर थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में। सबसे पहले मैंने सेंटर में हमारा जो बीड्स है, अभी देखो पॉइंटेड यहाँ पर ही सब रिवील हो गया है। जो पॉइंटेड एंड है वो मैंने ऊपर के साइड पे रखा है और ब्रॉड एंड मैंने नीचे रखा है, और ब्रॉड एंड पर ही मैंने पर लगाया है। आप चाहते हो तो इसको आप उल्टा भी कर सकते, वो डिज़ाइन भी अच्छी लगेगी। छोटे बहुत चेंजेस से डिज़ाइन बहुत अलग हो जाती है और हमें एक न्यू डिज़ाइन बन जाती है। अब इसके सेंटर में मैंने हेड पिन लगा दिया एज ए ईयरिंग, मैं आपको ये बता दे रही हूँ। और नेकलेस का तो आप इससे ही समझ जाइएगा कि मैंने कैसे बनाया। तो दोनों साइड में पहले मैंने वी, उल्टा वी बोल सकते हैं, उस पर ग्लू लगाया। नीचे सेंटर में पहले इसलिए लगा दिया है ताकि डिस्टेंस बराबर रहे दोनों का और इक्वली लगे, ठीक है। तो फिर अब मैंने इन पर भी, और ऊपर जाओ ईयरिंग्स है उस पर आप हेड पिन लगाएंगे, और जो ईयरिंग नहीं है जो नेकलेस में डालने वाले उस पर हम आई पिन लगाएंगे, मगर छोटी टूटी हुई। मतलब एक पैच पे टोटल 4 आई पिन का यूज़ होने वाला है। और जो ईयरिंग रहेगा उसके सेंटर में हम हेड पिन लगा देंगे। उसके बाद सब चिपकने के बाद, सूखने के बाद हमको फिर से ग्लू लगाना है ताकि ये निकले ना, कुछ भी हो सके, कितना भी इनके साथ कुछ भी हो, ये निकले ना इसके पास। मैंने 2 मरतबा फिर से, देखिए आप देख सकते हैं, ये तो ईयरिंग का है, मगर मैंने 2-3 बार सूखने के बाद ग्लू लगाया है, क्योंकि मैंने इस नेकलेस को हमारी जो पड़ोसन है उनको ये सेल किया है। इसके बाद मैं सुई लूँगी, तागा लूँगी। सुई में मैं तागा डाल दूँगी। तागा अब देखो मेरे हमेशा कंजूसी की वजह से, अब आगे देखते हैं ये छोटा होता है, बराबर होता है या फिर कम पड़ता है। तो अब मैंने एंड पर एक नॉट बांध लिया। उसके बाद सुई में मैंने एक छोटी सी रिंग डाला, और वो सुई को मैंने 2 तागों, मतलब 4 2-2 के से तागे लेकर मैंने एंड को बांधा था। तो इन दोनों के बीच से मैंने सुई को पास कर डाला। ये बहुत कॉमन सी नॉट है, आपको पता होगा। देखिए मैंने अब सुई को इन चारों को एक साइड और ऐसा पास कर दिया। ये एक बहुत कॉमन नॉट है। अब इसमें मैं बीड्स डालूँगी। जो बीड्स है मैं वाइट कलर के ही डालूँगी। ये मैंने 2 mm वाले बीड्स लिया हुआ है, 1 mm वाले नहीं लिया है। सबसे पहले मैंने 14 बीड्स डाला, 14 बीड्स डाला। आप चाहते तो 12 भी डाल सकते, 10 भी डाल सकते, 10 से कम मत करना, क्योंकि अपना नेक एरिया, पीछे के एरिया में हमारा पूरा मोती आना चाहिए। तो पूरे मैंने 14 डाला, और अगर आपके पास थोड़े बड़े मोती होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कम कर लेना। कम से कम 10 रखने का, और ज़्यादा से ज़्यादा 16 रखने का, उससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरे अपने धीरे धीरे मेरे मोती में डाल रही हूँ, पूरे 14 मोती डाला। उसके बाद मैंने अपना जो एक पैच है वो डाला। आप लोग इसको डेफिनेटली इस नेकलेस को बना सकते हैं, बहुत इजीली बन रहा है, बहुत खूबसूरत भी बन रहा है। तो 17 बीड्स डालने 14 बीड्स डालने के बाद मैंने डाला इसमें हमारा पैच। फिर अब मेन बात आई, अब यहाँ पर आप 6 बीड्स से 8 बीड तक के ले सकते हैं। मैंने पहले 6 बीड्स लिया था, मगर मुझे लग रहा था कि डिस्टेंस थोड़ा, दोनों के दरमियान का जो फासला है वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो मैंने उसको 8 कर दिया फिर। और परफेक्ट जो मुझे लगा ऐसा, तो मुझे लगा कि 7 होना चाहिए था, ना 6 ना 8, 7 होना चाहिए था, मगर फिर भी मैंने टोटल 8 बीड्स लिए। छोटे बीड्स है वो। तो फिर 8 बीड्स डालने के बाद मैंने फिर से सेकेंड पैच डाला। फिर मैंने बीड्स पूरा हुए और फिर मैंने सेकेंड पैच डाला। इसे मैंने टोटल 5 जो है वो 5 पैच इस नेकलेस में डाल दिया है। एक और बात कि अब देखो मैंने क्या बोला था कि मुझे ये ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई टिप जो है मेरे पैच की वो ऊपर के साइड रखूँ क्या लोअर साइड रखूँ। तो मैंने क्या किया, सबके ना लोअर साइड में ब्रॉड किया, और जो सेंटर में है उसमें मैंने टिप को नीचे साइड में रखा। मतलब टिप साइड में हमारा मोती आएगा, जो कोना है उस ड्रॉप शेप का, वहाँ पे हमारा मोती आएगा। तो सेंटर में जो, मतलब यहाँ से 2 ब्रॉड एंड वाले नीचे रहेंगे, फिर टिप एंड वाला, फिर ब्रॉड एंड वाला। ऐसा मैंने किया। मैं ऐसी हरकतें करते रहती हूँ, तो ऐसा मैंने किया है। फिर उसके बाद
टोटल मैंने 5 डाला है पैच, जिसमें मैंने 8-8 मोती के गैप्स रखे हुए हैं। फिर लास्ट में मैंने फिर से हमारे जो 14 छोटे मोती है वो डाल के अपना ये नेकलेस जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब सबको पता ही होगा ये बात कि मैं अपने तागों को लेके काफ़ी कंफ्यूज होती है, तो यहाँ पे फाइनली हमारा तागा छोटा पड़ गया, जो कि मेरे हर DIY में होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं कंजूसी इतनी करती हूँ सोच सोच के। मगर इतना छोटा नहीं था, मैंने एडजस्ट करके बहुत ही मुशक्क़त से और मुश्किल से नॉट बांधा है। मैंने टोटल 3 नॉट बांधा, मगर फिर मुझे ऐसा लगा कि ये टूट ना जाए, तो मैं फिर बाद में और नॉट बांधते रही तब तक वो एकदम दिक्कत ना आए, वैसे ही नॉट बांधना है हमें। और एक बात नोट किए, इसमें मैंने मेरे जो नोट कवर जो फेवरेट पिन होती है, नेट कवर पिन, वो नहीं यूज़ किया हुआ है। तो फिर लास्ट में मेरा जो तागा छोटा पड़ा था उसको मैंने 2 मोतियों की मदद से, आप अगर देखेंगे तो वैसे मैंने नॉट बांधा है। उसके बाद मैंने उसमें जंप रिंग पहले डाला, फिर नॉट बांधा। फिर दोनों जंप रिंग में, मतलब दोनों साइड के एंड की जंप रिंग में मैंने चेन डाला है, और एक चेन के एंड पर मैंने हुक डाला है, लॉबस्टर हुक डाला है। ऐसा ही है, मेरे नेकलेस बनकर रेडी है। ईयरिंग मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो पैच के पीछे मैंने हेड पिन लगा दिया, मेरे ईयरिंग भी बनके रेडी है। अब ये नेकलेस कैसा बना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वो भी बोलना कि अच्छा लगा है, कोई कमी लगी तो वो भी बोलना कि ये अच्छा नहीं है। अगर किसी चीज़ का आप DIY देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे वो भी सजेस्ट करना। मैं अब लाइव भी कम आती हूँ क्योंकि मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता है, मगर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे अपना लाइव फिर से स्टार्ट करूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपना लाइव भी रेगुलरली स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे DIY शेयर करूँगी लाइव पर। ब्रेसलेट ही मैं मोस्टली बनाती हूँ, मगर धीरे धीरे मैं ईयरिंग्स और नेकलेस वगैरह भी बनाऊँगी। वो डिपेंड करता है व्यूज़, जिस दिन व्यूज़ ज़्यादा रहेंगे उस दिन मैं नेकलेस और ईयरिंग या कुंदन के भी या डायमंड्स के भी जो भी है मेरे पास चीज़ें, उसके मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी DIY। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इसको हमारे जो नाइबर की आंटी है, वो दीदी है, आंटी तो नहीं है वो, सॉरी, वो सुनेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, तो उनको ये सेल किया। तो मैंने उनको ये 150 में सेल किया है। और क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे जो मटेरियल है उनका थोड़ा डिसकलर हो जाते एक टाइम पे जाकर, तो मुझे डर लगता है कि वो डिसकलर ना हो जाए, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मगर 150 आप मुझे बताना कि इसकी प्राइस आपकी नज़रों में कितनी है, क्या मैंने सस्ते में सेल कर दिया या मैंने महंगा सेल कर दिया। अगर सस्ते में सेल किया है तो बताना, मैं उनसे फिर से डिमांड करूँगी पैसों की कि मेरे सब्सक्राइबर ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने सस्ते में सेल किया है। और अगर मैंने महंगा बेच दिया है तो बताना, सिर्फ एंड लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगी कि भाई मैंने महंगा बेच दिया है, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे लाइव DIYs पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जो भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें मेरे वीडियोस और मेरे लाइव्स बहुत पसंद आते हैं, उन लोग का मेरा तहे दिल से शुक्रिया। मैं उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे कि NN फिटनेस, जिनका नाम तस्लीम है, वो मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन है और वो भी मुझे बहन मानते हैं। तो वो मुझे अक्सर बोलते हैं कि आप लाइव आइए, मुझे आपकी याद आती है। तो उनके लिए आई मिस यू टू डियर स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू। और मैं लाइव आती हूँ मगर शायद हमारा टाइम मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं उस वक्त पे लाइव आऊँ जिस वक्त आप अवेलेबल हो। और प्रिया दीदी, जो कि मेरे बहुत प्यारे सी एक सिस्टर है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग फिर से लाइव में मिले। मैं जब भी लाइव आती हूँ हमारी भी मुलाकात नहीं होती है क्योंकि हमारा टाइम मैच नहीं हो पाता है।
अब बात करते हैं उत्सव की, जो कि मेरे बहुत प्यारे बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर है, तो उनका भी आपका भी बहुत शुक्रिया उत्सव। फिर शकील भाई, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरी प्यारी प्रिया, जो कि बहुत पहले से मेरी सब्सक्राइबर है, उनका भी बहुत शुक्रिया। अजवा आपी, जो कि बहुत अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, उनका भी चैनल है, आप उनके चैनल पर विज़िट करना, वो भी मेरे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर है। तो इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर है। मेरे यूट्यूब फैमिली में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाय।